हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आप लोगों का जो एग्ज़ाम होना है, आगामी जो भी एग्ज़ाम होना है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, जिसके लिए आप लोगों के पास अभी आज की डेट में मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज से लेकर 1 महीने का टाइम आप लोगों के पास है, क्योंकि 16 अक्टूबर को आप लोगों का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। तो बच्चे इस 1 महीने में आप लोग कैसे तैयारी करें यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, जिससे आप लोगों का जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो स्कोर है वो आप लोग अच्छा स्कोर करके आओ। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो कि अपना पर्सनल स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसकी मदद से आप लोग जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट है उसके एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वैसे आप लोगों को पता होगा इस बार जो है 40 लाख बच्चों ने जो है इस फॉर्म को अप्लाई किया है यूपी ट्रिपल एस सी पेट को। और इसमें कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम है उसको दे रखा है, वो सब तो डाले होंगे इस फॉर्म को। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछली बार जो बच्चे डाले थे उनसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है नए बच्चे जो है इस बार फॉर्म को फिल किए हैं। ठीक है, तो टोटल फॉर्म जो है वो 40 लाख फॉर्म है। ठीक है, 40 लाख फॉर्म है। और इस बार जो कंपटीशन है वो भी आप लोगों की हाई होने वाली है। वैसे आप लोगों को पता होगा जो यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के थ्रू जो कट ऑफ बना था यूपी लेखपाल के मुख्य परीक्षा के लिए, वो ओबीसी और जनरल का बना था 62 पॉइंट समथिंग यहाँ पर कट ऑफ बना था। ठीक है, ओबीसी और जनरल के लिए, और बाकी एससी एसटी का तो इससे भी कम था। लेकिन इस बार जो यूपी लेखपाल का जो 4465 वैकेंसी आने वाली है 2022 में। ठीक है, 2022 में जो यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली है, और भी जो अच्छी वैकेंसियां हैं जो आने वाली हैं, आप लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के स्कोर कार्ड से ही वो सारे एग्ज़ाम आप लोग दे पाओगे। ठीक है, अगर आप लोग अच्छा स्कोर करके किए रहोगे, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आप लोगों का रहेगा, तभी आप लोगों को उन सारे एग्ज़ामों में बैठने का मौका मिलेगा। तो पिछली बार 62 पॉइंट समथिंग लेखपाल के लिए था, और इस बार जो लेखपाल की जो वैकेंसी निकलने वाली है तो उसमें कम से कम 75 प्लस अगर आप लोगों का स्कोर रहा यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, तभी आप लोग यहाँ पर यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में जो 2022 में 4465 पदों के लिए जो वैकेंसी निकलने वाली है उसकी मुख्य परीक्षा के लिए आप लोग एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है, जो अपना पर्सनल जो स्ट्रेटजी है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें मैं कुछ पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को काफ़ी हद तक यहाँ पर मदद मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, जिससे आप लोग 1 महीने में जो आप लोगों की जो तैयारी है, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे आप लोग 80 प्लस स्कोर करो, जो एग्ज़ाम होने वाला आप लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो बचे 1 महीने हैं उसमें आप लोग अपनी जो तैयारी है वो बेहतरीन ढंग से कर पाओगे। ओके, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है, बचे 1 महीने में पेट की तैयारी कैसे करें। ठीक है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। और सेकंड पॉइंट है 80 प्लस स्कोर कैसे गेन करना है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया है 1 महीने में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्योंकि काफ़ी बच्चों को यही नहीं पता होता है, मतलब उनको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो सिलेबस है वो बाकायदा दे रखा है। अगर आप लोग उस सिलेबस को नहीं देखे हो तो अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस पॉइंट से आप लोगों को टॉपिक को चूज करना है और उसको पढ़ना है, और किस पॉइंट से किस टॉपिक से आप लोगों का क्वेश्चन आता है आप लोगों की यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा बाकायदे। ओके, उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1 महीने में क्या ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना। और यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा टॉपिक ज़रूरी है आपके लिए, कौन सा टॉपिक ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम पे पढ़ना, इस 1 महीने जो बचे 1 महीने हैं, इस 1 महीने में कौन सा टॉपिक ज़रूरी है आप लोगों के लिए पढ़ना। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट जो 5 पॉइंट है इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी हद तक आप लोगों को मदद मिलेगा इस 5 पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद से मैं आप लोगों को जो टॉपिक है अलग अलग उसका भी बताऊंगा। और एक चीज़ और, काफ़ी बच्चों को यही नहीं पता होता है कि मतलब कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठते हैं और किस पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कितने नंबर के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, वो सारी चीज़ मैं इस एक वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्त वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्त
जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सिलेबस वाइज यहाँ पर है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी SSS पेट के एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, ये भी नहीं पता होगा। लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, जो यूपी SSS पेट का एग्ज़ाम दे दिए हैं पिछली बार, उनको तो पता ही होगा कि कितने क्वेश्चन हो रहते हैं और कितने नंबर के होते हैं। तो मैं बता दूं 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहते हैं। उसके बाद से यहाँ पर 100 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। और यहाँ पर 30 क्वेश्चन, पहली नंबर 30 क्वेश्चन तो आप लोगों का गद्यांश से रहेगा, ठीक है। गद्यांश हो गया, 10 क्वेश्चन इससे रहेगा। उसके बाद से 30 में 10 क्वेश्चन आप लोगों का पैसेज से रहेगा, जो कि इंग्लिश का ये, ठीक है, टॉपिक है पैसेज, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन। उसके बाद से मैथ से जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, उससे आप लोगों का 10 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर के। ये 3 आप लोगों के ग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए, गद्यांश, पैसेज और ग्राफ वाले, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन आप लोगों के 2-2 ग्राफ रहते हैं, 2 पैसेज 2 गद्यांश, हिंदी से 2 गद्यांश रहेंगे 5-5 क्वेश्चन के, और 2 इंग्लिश के 2 पैसेज रहेंगे 5-5 क्वेश्चन के। और जो मैथ के ग्राफ होते हैं वो भी आप लोगों के 2 ग्राफ रहेंगे 5-5 क्वेश्चन के। मतलब कि 10-10 नंबर के यहाँ पर हिंदी के गद्यांश है वो 10 नंबर के 2 गद्यांश, और इंग्लिश के जो पैसेज हैं वो भी 10 नंबर के 2 पैसेज। उसके बाद से यहाँ पर ग्राफ जो है वो भी 10 नंबर का, और 2 ग्राफ रहेंगे 5-5 नंबर के। तो टोटल 10 यहाँ पे, और टोटल अगर मिला के हम लोग देखें तो यहाँ पर 30 नंबर यहाँ पर इससे हम लोगों को आता है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद से ये 30 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों को 50 क्वेश्चन जो है ना, 50 क्वेश्चन, इसको मैं 1 मिनट इसको इरेज करता हूँ। उसके बाद से 50 क्वेश्चन आप लोगों का, जो 50 क्वेश्चन है वो आप लोगों का जीके, फिर से जीएस, उसके बाद से करंट अफेयर, इससे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन मतलब कि आधा पूरा यहाँ पर जो यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है, आधा नंबर जो है वो रहने वाला है, वो आप लोगों का जीके, जीएस, करंट अफेयर्स यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद से जीके सेक्शन से, यहाँ पर जीके सेक्शन से आप लोगों का यहाँ पर करंट अफेयर 10 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जीके क्वेश्चन यहाँ पर जीएस सेक्शन से, इससे भी 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जीएस सेक्शन मतलब कि जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन मतलब कि 15 ये हो गया। उसके बाद से जीके में सभी आ जाएंगे, जीके में इसमें आप लोगों का 10-5-15 ये हो गया, और 35 क्वेश्चन जो है आप लोगों का जीके सेक्शन से पूरा टोटल रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं अलग अलग। तो 1 मिनट, यहाँ पर मैं ये वाला डैशबोर्ड खोल लेता हूँ, ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को जीके सेक्शन से क्या क्या पूछा जाता है। जीके में आप लोगों का पहला जो आप लोगों का पॉइंट है, जीके में जो पहला पॉइंट है वो है आप लोगों का जीके में जो पहला पॉइंट है आप लोगों का है इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री से आप लोगों का टोटल जो है आप लोगों का 10 क्वेश्चन आता है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन। उसके बाद से इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो है मॉडर्न हिस्ट्री में, जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है उससे 5 क्वेश्चन आता है। तो इंडियन हिस्ट्री में 5 जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं मैं बता दूँ आप लोगों को। सिंधु सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, उसके बाद से बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन, ये सारे जो हैं यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के इंडियन हिस्ट्री से 5 नंबर के, ठीक है। 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, ओके। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त जो सेकेंड टॉपिक है आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का, उससे भी 5 नंबर के 5 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आप लोगों का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जो 1857 की जो क्रांति है उसके बाद, और गांधी जी से जुड़े कुछ फैक्ट जो हैं उससे रिलेटेड, उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड, ठीक है, जो अलग अलग क्रांतियां हुई हैं उसके बारे में यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो 5 नंबर यहाँ से, मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्या आप लोगों को पढ़ना है, गांधी जी से रिलेटेड जो फैक्ट हैं उसको, सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद से यहाँ पर कुछ क्रांतियाँ हुई हैं, कुछ नारे हैं, ठीक है, उनको आप लोगों को देख के जाना है। उसके बाद से इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता,
उसके बाद से वैदिक सभ्यता, फिर आप लोगों का जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारे, उसके बाद से गुप्त वंश, मौर्य वंश, ये सारे पढ़ के जाना है, ठीक है। इससे आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी आप लोगों को देख के जाना है, जिससे आप लोगों को काफ़ी हद तक यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से, एंड यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन, यहाँ पर 10 नंबर टोटल इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पर हिस्ट्री से यहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ रही। उसके बाद से अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री हो गया। उसके बाद से जियोग्राफी सेक्शन, जियोग्राफी सेक्शन, ठीक है। जियोग्राफी सेक्शन से क्या आता है, यहाँ पर जियोग्राफी सेक्शन से 5 क्वेश्चन आते हैं। पहला तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर टच किए जाते हैं जियोग्राफी में, मैं बता दूँ। इंडियन जियोग्राफी एंड यहाँ पर आप लोगों का वर्ल्ड जियोग्राफी, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर दोस्त इंडियन जियोग्राफी से आप लोगों को देख के जाना है क्या चट्टान जितने भी हैं। उसके बाद से आप लोगों का भारत का जो जलवायु है, भारत का जलवायु हो गया। उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों को मृदा हुआ, ठीक है, जो हमारी भारत की अलग अलग मिट्टियाँ हैं, कितने प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गए, ठीक है। उसके बाद से खनिज संसाधन हो गए, ठीक है, और प्रजातियाँ, जनजातियाँ, ये सारी नदियाँ, टाइम जोन, जलवायु जलवायु तथा मौसम, ठीक है, जलवायु तथा मौसम, इसको देख के जाना है। भारत एवं विश्व का जो राजनीतिक भूगोल है उसको भी आप लोगों को देख के जाना है यहाँ पर इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों सेक्शन से, ओके। तो ये 5 क्वेश्चन 5 नंबर के जियोग्राफी सेक्शन से पूछे जाएंगे। उसके बाद से आप लोगों का आता है इंडियन इकोनॉमी, इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी से आप लोगों को जो पंचायती राज हुए, ठीक है, पंचायती राज हुए, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी से, उसको आप लोगों को देख के जाना है, ठीक है। इससे भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद से रही बात इंडियन पॉलिटी की, ठीक है, इंडियन पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी से भी आप लोगों का 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। जैसे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट आप लोगों की जो पॉइंट है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला है आप लोगों का डीपीएसपी, ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व, ये पूछे जाएंगे डीपीएसपी से। उसके बाद से पंचायती राज संस्था, इससे क्वेश्चन, और आर्टिकल आप लोग पूरा देख के, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद से संसद, यहाँ पर संसद में केंद्र और राज्य के दोनों संसद में आप लोग संसद देख के जाइएगा। जैसे कि केंद्र में आप लोगों का राज्यसभा लोकसभा है, एंड राज्य में आप लोगों का विधानसभा एंड विधान परिषद है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग देख के जाइएगा। उसके बाद से अनुसूचियाँ हुई, भाग हुए, ये सभी चीज़ों से क्वेश्चन आप लोगों की इंडियन पॉलिटी से बनते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को देख के जाना है, ठीक है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन 5 नंबर के इंडियन पॉलिटी से हो गए। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ जनरल साइंस की, ठीक है, जनरल साइंस से भी आप लोगों का 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, जनरल साइंस, इसमें भी 5 क्वेश्चन जो हैं 5 नंबर के बनने वाले हैं। तो जनरल साइंस में आप लोगों से मेनली जो पूछा जाता है 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, आप लोगों को पता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट से आप लोगों के टोटल 5 क्वेश्चन केवल बनेंगे 5 नंबर के, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जनरल साइंस से ये क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आप लोगों को लूसेंट में जो दिया है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसको आप लोग देख के चले जाइएगा, उससे आप लोगों का क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि मतलब कि हिस्ट्री से क्या क्या पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। जीके में इंडियन हिस्ट्री मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 5 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से, 5 क्वेश्चन आप लोगों का इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे 5 क्वेश्चन, मतलब कि हिस्ट्री से आप लोगों का 10 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद से 10 क्वेश्चन ये, जियोग्राफी से 5 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन, मतलब कि दोनों मिला के 10 क्वेश्चन ये हो गए। इंडियन पॉलिटी से यहाँ पर 5 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। तो टोटल 25 क्वेश्चन यही हो गए। जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन, मतलब कि 30 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद से जनरल अवेयरनेस एक टॉपिक है, ठीक है, जनरल
अवेयरनेस, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि उसमें आप लोगों का आता है स्टैटिक जीके, उसके बाद से कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, पुस्तक और लेखक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोगों का ये सारे टॉपिक जो हैं जनरल अवेयरनेस में आता है। तो इससे जो है टोटल 10 क्वेश्चन जो है 10 नंबर के पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से। तो 30 ये हो गए, 10 ये, तो आप लोगों का 40 क्वेश्चन यही हो गया। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन आप लोगों का, मैंने क्या बताया आप लोगों को, जीके से 35 क्वेश्चन हो गए और जीएस से आप लोगों का 5 क्वेश्चन। ठीक है, जीएस से 5 क्वेश्चन मतलब कि 35 5 40, मतलब टोटल यहाँ 40 थे, वहाँ भी आप लोगों का 40 ही हो गया। जीके जीएस मिला के 40 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो करंट अफेयर से रहेगा। करंट अफेयर में क्या पूछा जाएगा मैं बता दूंगा आप लोगों को। जो करंट अफेयर है यहाँ पर, करंट अफेयर जो कि मेन भूमिका यही निभाने वाला है आप लोगों के यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम के पेपर में। ठीक है, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आप लोगों के 10 नंबर के बनेंगे, जो कि आप लोगों के भारत इंडियन करंट अफेयर, उसके बाद से वैश्विक लेवल पे जो करंट अफेयर है उसको भी आप लोगों से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन 10 नंबर के बनने वाले हैं, तो इसको भी आप लोग देख के जाइएगा। पिछले एक साल का करंट अफेयर आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। जैसे कि यहाँ पर सितंबर चल रहा है आप लोगों का, तो आप लोग सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक का जो करंट अफेयर है उसको आप लोग देख के जाइएगा। उससे आप लोगों का क्वेश्चन जो है फंसने वाला है, 10 नंबर का 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गए। आप लोगों को मैंने बताया 50 क्वेश्चन जो हैं जीके जीएस करंट अफेयर से जो भी आएंगे उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और किस किस पॉइंट से आएंगे वो भी मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो मैंने बताया आप लोगों को हिंदी से। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ हिंदी, एक मिनट, हिंदी में लिख रहा हूँ हिंदी। ठीक है, ये हिंदी हो गया। तो हिंदी से पहला तो आप लोगों का 5 नंबर का वैसे क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा हिंदी से वो कौन कौन सा आएगा मैं बता दूंगा आप लोगों को। पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची हो गया, उसके बाद से विलोम हो गया, अनेकार्थी हो गया, प्रत्यय उपसर्ग हो गया, संधि हो गया, उसके बाद से यहाँ पर संधि हो गया, उसके बाद से लिंग हो गया, मुहावरे हो गए। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो है आप लोगों के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। और हिंदी से 2 गद्यांश आप लोगों को दे दिए जाएंगे, 2 गद्यांश 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के 2 गद्यांश दिए जाएंगे। इसी गद्यांश से आप लोगों को प्रश्न के उत्तर ढूंढने होंगे। आप लोगों को अगर गद्यांश का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं करने आता तो मैं आप लोगों को पर्टिकुलर एक अलग वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे उसको उसका आंसर दिया जाता है गद्यांश में से जो है ढूंढ के, वो मैं आप लोगों को बाकायदे एक पर्टिकुलर अलग वीडियो में आप लोगों को बाकायदे बता दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए ऐसा वीडियो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गए। तो 5 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर पर्यायवाची, विलोम, संधि, लिंग, ठीक है, मुहावरे, इनसे पूछे जाएंगे, प्रत्यय उपसर्ग, इससे पूछे जाएंगे 5 नंबर के 5 क्वेश्चन हिंदी से। और 10 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर गद्यांश से रहेंगे, अलग अलग 5-5 नंबर के। ठीक है, 10 क्वेश्चन हिंदी सेक्शन से। तो ये हो गए 15 क्वेश्चन आप लोगों के हिंदी से। उसके बाद से इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश की, तो इंग्लिश से आप लोगों के 2 पैसेज दिए जाएंगे, 2 पैसेज। जैसे कि आप लोगों को हिंदी में 2 गद्यांश मिले थे, इसी तरीके से इसमें भी 2 पैसेज दिए जाएंगे। 5-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप लोगों से पूछे जाएंगे, 5-5 नंबर के। मतलब कि ये दोनों पैसेज जो हैं 5-5 नंबर के, तो 10 नंबर के ये हो गए। और 5 नंबर के अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। जैसे कि आप लोगों का सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, मिसस्पेल्ड वर्ड्स हो गए। ठीक है, और ग्रामेटिकल जो आप लोगों का जो इंग्लिश है उससे क्वेश्चन आएंगे। ये 5 क्वेश्चन 5 नंबर के और 10 क्वेश्चन यहाँ पर पैसेज से 2 अलग अलग पैसेज देके। ठीक है, तो ये इंग्लिश का सेक्शन हो गया। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त मैथ जो है, मैथ से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो मैथ से मैं बता दूं दोस्त, मैथ से आप लोगों को 2 ग्राफ देंगे। जैसे कि आप लोगों को हिंदी से 2 गद्यांश मिले थे, इंग्लिश से 2 पैसेज मिले थे, इसी तरीके से मैथ से भी 2 ग्राफ्स आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, 2 ग्राफ्स मिलेंगे 5-5 क्वेश्चन के। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन के आप लोगों को 2 ग्राफ्स मिलेंगे। ठीक है, जिससे 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 नंबर के, टोटल 10 नंबर के यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद से 5 अलग क्वेश्चन आप लोगों के 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के अलग क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसमें क्या क्या रहेगा, नंबर सिस्टम, LCM, SCF, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, एवरेज, होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद से परसेंटेज से क्वेश्चन रहेंगे। ये सारे यहाँ पर 5 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को टोटल कितने बताएं, यहाँ पर मैथ, इंग्लिश और हिंदी मिला के यहाँ पर 30 क्वेश्चन। उसके बाद से 30 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद से GK GS करंट अफेयर से आप लोगों का जो क्वेश्चन रहेगा वो आप लोगों का 50 क्वेश्चन, 50 ये 30 ये, कितने हो गए, 50 30
सॉरी 50-30 कहाँ हुआ, यहाँ पर 15-15 क्वेश्चन है ना। ये मैथ में 15, इंग्लिश में 15, हिंदी में 15, 15 तिहाई 45 ये हो गए। और 50 कितने हो गए, जीके जीएस करंट अफेयर। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं काउंट करूँ, यहाँ पर अगर मैं काउंट करूँ 50 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर, और 15 तिहाई 45 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश और मैथ से क्वेश्चन रहेंगे। अब बचा 5 क्वेश्चन और बच रहा है, ठीक है। 5 क्वेश्चन और बच रहा है। ये किस सेक्शन से जो है क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूं, रीजनिंग सेक्शन से, ठीक है। रीजनिंग तो मैं भूल ही गया था। रीजनिंग सेक्शन से यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहेंगे, तभी आप लोगों का टोटल हो के 100 क्वेश्चन आप लोगों का 100 नंबर का बनेगा, ठीक है। तो रीजनिंग भी 5 क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग सिंपल होता है, आप लोग एक छोटा बच्चा भी अगर चाहे ना वो कर लेगा। अगर रीजनिंग के बारे में थोड़ा भी ABCD उसको आता है तो वो कर ले जाएगा, क्योंकि उसमें कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद से सीरीज वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त सबसे ज़्यादा अगर आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर पर ज़्यादा कमांड है तो आप लोग यहाँ पर 80+ स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग ये सभी बच्चों को आता है। और इसमें काफ़ी बच्चे जो 50 में कम से कम हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग मिला के 50 में कम से कम 45 नंबर, 45 से 46, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं 50 में 50 मार के आते हैं, ठीक है, सही करके आते हैं। तो बचा जिसमें आप लोग मार खाते हो, जीके जीएस करंट अफेयर में मार खाते हो, तो इसी को आप लोगों को 1 महीने में रीड करना है, पढ़ना है, जितना हो सके इसको याद करना है। और जो सेलेक्टेड पॉइंट है, जो सेलेक्टेड आप लोगों के सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए गए हैं, उन सारे पॉइंट्स पर को आप लोगों को टच करना है। जो आप लोगों को आता है उसको और पढ़िए जीके जीएस करंट अफेयर में। 1 महीने जो बचे हैं उसमें करंट अफेयर जो 1 साल का है उसको आप लोग पूरा चार्ट जाइए, ठीक है। और पिछले जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लगाइए। उसके बाद से प्रैक्टिस सेट, मेन यहाँ पर जो रोल अदा करने वाला है, मेन भूमिका जो निभाने वाला है वो है दोस्त प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करोगे तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बेकार चला जाएगा, ठीक है। आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट, पहली चीज़ तो टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा। उसके बाद से प्रैक्टिस सेट करने से आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट बनता है। क्वेश्चन में जब आप लोग आपका लेवल जब अप होता है ना तो आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन बूस्ट होता है, तो आप लोग अच्छा करोगे। आप लोग एग्ज़ाम में भी जाके उसी तरीके से करोगे जिस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का माहौल बना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग कम से कम 1 महीने में, इस 1 महीने में कुछ नहीं तो 15 प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर सॉल्व करिए 100 क्वेश्चन के। ये नहीं कि मतलब 20 से ही आप लोग उठ जाओ, 100 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। जितना नंबर आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं। पहला टेस्ट होगा, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आप लोग इम्प्रूव ज़रूर करोगे, ठीक है। उसके बाद से जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी नया नहीं लगेगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके ही जाना है, और बिल्कुल वैसा ही माहौल आप लोगों को वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पर आप लोग अच्छा स्कोर करके आओगे। तो ये कुछ रही स्ट्रेटजी आप लोगों को मैंने जो बताया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को फोकस किस पर करना है, मैंने आप लोगों को बताया जीके जीएस करंट अफेयर पर फोकस करना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन मतलब कि आधे क्वेश्चन इसी से बनेंगे और इसी में बच्चे मार खाते हैं और इसी से रैंक डिसाइड होता है, ठीक है। तो इस बार जो आप लोगों का जो अच्छे अच्छे वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं UPSSC पेट के थ्रू, उसमें कम से कम अगर आप लोगों का 80+ स्कोर रहा, 80+, क्योंकि अभी आप लोग पिछली वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, पिछले UPSSC पेट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके थ्रू जो UPSSC सप्लाई इंस्पेक्टर का जो पोस्ट आया था, अभी हाल ही में UPSSC सप्लाई इंस्पेक्टर का जो पोस्ट आया था उसमें जो कट ऑफ बना था UPSSC पेट के थ्रू, वो बना था 82 नंबर यहाँ पर बना था। बताइए, यहाँ पर मैं तो 80+ की बात कर रहा हूँ, 80+ केवल बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ पर देखिए 82 नंबर जो बच्चा पाया था, यहाँ पर 82 नंबर में जनरल और OBC की बात कर रहा हूँ, और बाकी SC ST का तो कम ही था, ठीक है। 82 नंबर आप लोगों को जो जिसका था 82 नंबर और जनरल और OBC में, वही सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल था, वही एग्ज़ाम देने को उनको मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो बढ़िया वैकेंसी है UPSSC के थ्रू, जो भी अच्छी वैकेंसियाँ जो निकलती हैं, जैसे कि लेखपाल हुआ, सप्लाई इंस्पेक्टर हुआ, उसके बाद से वीडियो का एग्ज़ाम, जो वीडियो का न्यू वैकेंसी जो निकलने वाली है उसका हुआ, ठीक है। तो इन सभी के लिए कम से कम आप लोगों का 80+ नंबर होना चाहिए, और मैक्सिमम यहाँ पर 90+, ठीक है। मैक्सिमम 90 तक आप लोग जा सकते हो। यहाँ पर 80+ मिनिमम और 90+ मैक्सिमम का कोई भी वो लिमिट नहीं होता। मैक्सिमम आप लोग 100 भी ला सकते हो, ठीक है, वो मैं नहीं कहता, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 80+ जब आप लोग रहोगे तभी आप लोग जो अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ उसके लिए आप लोग एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। तो जितनी भी हो सकती थी जानकारियाँ मैंने आप लोगों को दिया, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो दोस्त तो
इस वीडियो को जितना हो सके ना अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली ग्रुप में सबको शेयर करिए जिन जिन लोगों ने पेट का फॉर्म डाला है, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि जो पेट की जो तैयारी है वो किस तरीके से करें इस बचे हुए 1 महीने में। ओके, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्त, धन्यवाद।